राधे राधे ऑल ऑफ यू। लास्ट टर्न पे हमारा लास्ट वाला टॉपिक चल रहा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला, और मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में टोटल दो क्वेश्चन है हमारे पास। एक वो वाला जिसमें हम लोग कैश और बैंक अकाउंट की हेल्प से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, और दूसरा हम करेंट अकाउंट की हेल्प से कैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। लास्ट टर्न पे मैंने कैश वाला जो टॉपिक था, कैश वाले टॉपिक की हेल्प से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करते हैं वो मैंने आपको शो किया था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा करवाता हूं जिसमें करंट अकाउंट की हेल्प से हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और रह गया है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन रीड करता हूं मैं पहले, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा स्क्रीन के अंदर। STUV वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4321। STUV चार पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4321 का। On 1st April 2016, their balance sheet was as follows. Their balance sheet was as follows. STUV की कैपिटल दे रखी है 2 लाख की, 1.5 लाख, 1,50,000 की। सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं 80,000 के। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 60,000 रुपीज का। असेट साइड में दे रखा है फिक्स असेट, करंट असेट। फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर future profits in the ratio of 3:1 to 4. For this purpose, goodwill of the firm was valued at 90,000. फर्म की गुडविल दे रखी है 90,000 रुपीज की। The partners also agreed for the following. Partner also agreed for the following. The claim for the workman compensation has been estimated at 70,000. मतलब वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है वो 70,000 रुपीज का है। और to adjust the capital of the partners according to the new profit sharing ratio by opening partners current account। देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा था कि आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है और कैश अकाउंट से आप एडजस्टमेंट करेंगे। जैसा भी केस रहेगा, जिसकी कम होगी वो लेकर के आएगा, जिसकी ज्यादा होगी वो लेकर के जाएगा। यहां पर साफ कह रहा है करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी है। बनाना क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, चार पार्टनर है। सबसे पहले बनाना हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, चार पार्टनर हैं, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पर बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बना रहे थे हम लोग। ये आ गई हमारी बैलेंस शीट, और यहां पर हम लोग लिख लेते हैं अपना वर्किंग नोट। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है? फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1 to 4। 3:1 के रेशियो में नया रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल दे रखी है फर्म की 90,000 की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर के नाम STUV। ओल्ड रेशियो कितना था इनका? ओल्ड रेशियो था 4321 का, 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। नया रेशियो कितना है? 3:1 to 4। याद कीजिए लास्ट टाइम तो मैंने ट्रिक सिखाई थी आपको एक क्या ट्रिक सिखाई थी? बेस बराबर है, डायरेक्ट माइनस कर दो। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 4 - 3 1/10, प्लस में आ रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। 3 - 1 2/10, प्लस में आ रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। 2 - 2 0/10, कुछ नहीं, निल। 1 - 4 माइनस का 3/10 गेन कर रहा है। बताया था ना, बेस अगर बराबर है, अगर बेस बराबर है तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी लास्ट टर्म पे, ऐसी ये वाली देखिएगा जरा। 4 3 2 1, ये ओल्ड रेशियो था हमारा। नया रेशियो कितना है? 3:1 to 4। पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करना है, प्लस में आ रहा है 1। 3 में से 1 माइनस करना है 2, 2 में से 2 माइनस करना है 0, 1 में से 4 माइनस करना है -3।
बस बेस कितना था इन सबका, 10 का 10 रख देंगे, तुरंत निकल जाएगा। जो प्लस में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस करेगा और जो माइनस में आ रहा है वो गेन करेगा, तुरंत निकल जाएगा। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका। तो ये ट्रिक है, अगर कहीं आपको एमसीक्यूज में जरूरत पड़े तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब गेनिंग सेक्रीफाइसिंग हमें पता चल गया। अब आपको पता होना चाहिए एंट्री क्या पास करते हैं। हालांकि आपको पेपर में एंट्री पास नहीं करनी है, मैंने कल लास्ट वाले क्वेश्चन में एंट्री इसलिए भी पास करी थी जिससे आपको समझा सकूं कि यहां पर कैसे लिखेंगे। अब मैंने कल करवा दी, आज नहीं करवा रहा। कल 4 पार्टनर थे, आज 3 पार्टनर हैं, क्योंकि एक पार्टनर का हिस्सा तो नील आ रहा है तो उसको हम लोग इग्नोर मार देंगे। जिनका भी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आ रहा है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये गेन कर रहा है STUV, वी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो V इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू S कैपिटल टू T इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, V इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो V को हम लोग डेबिट में डालेंगे और ये दोनों क्रेडिट में आएंगे। अब चल मैं आपको एंट्री लिख करके बता देता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी आपके दिमाग में। V इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू S कैपिटल अकाउंट टू T इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। V क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, डेबिट में डाल दिया। S और T क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्रेडिट में डाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्म की गुडविल दे रखी है 90,000 रुपीज की, फर्म की गुडविल दे रखी है 90,000 रुपीज की। 90,000 में हम लोग 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9,000 रुपीज। तो ये S का हिस्सा है तो 9,000 रुपीज यहां आ जाएगा। T का कितना है, 2/10। जब 1 हिस्से की वैल्यू 9,000 है तो 2 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल कर देंगे, 18,000। दोनों को जोड़ देंगे 27,000। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों पार्टनर कहां है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उल्टा करके वीज कैपिटल के नाम से लिखेंगे, लेकिन बेस किसको बनाया था, एस और टी को। तो एस और टी के कॉलम में STUV, एस और टी के कॉलम में हम लोग लिखेंगे, एस के कॉलम में लिखेंगे 9,000, टी के कॉलम में लिखेंगे 18,000 डैश डैश। अब हमने क्रेडिट वाले दोनों ट्रांजेक्शन पोस्ट कर दिए, अब डेबिट वाला डालेंगे। बी कहां है, डेबिट में, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। उल्टा करके लिखेंगे, उल्टा करके कितना लिखेंगे, एस कैपिटल अकाउंट टू टी कैपिटल अकाउंट। लेकिन बेस किसको बनाया हमने, वी को, STUV, STUV। तो वी के कॉलम में लिखेंगे कितना, 9,000 रुपए और 18,000 रुपए। अल्टीमेटली वी के सामने 27,000 लिखा है, 27,000 रुपीज लिखा है। 9 और 18 27,000 ही होता है, वी के अकाउंट में 27,000 रुपए आना चाहिए था, डाल दिया। तो हमने ऐसे लिख लिया। ये गुडविल का ट्रांजेक्शन है, ऑलमोस्ट गलत होता है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। मैं इसकी एंट्री इसलिए भी पास करता हूं कि गलत ना हो, आपको समझ में आए कि हमें करना कैसे है। 4-5 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, आपको आदत में बन जाएगा, फिर एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि पेपर में आपसे पूछा नहीं है, आप अगर उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप रफली बना सकते हैं। मैंने आपको फेयरली बना के दिखाया है क्योंकि आपको समझ में आए। पेपर में आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको इसके अंदर डालना है। तो आपको पता होना चाहिए एंट्री क्या होगी, उस हिसाब से पोस्ट क्या होगा, तो आप अपनी रफली बना सकते हैं, आपको फेयरली बनाने की जरूरत नहीं है और पूछी भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द क्लेम फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 70,000। वेरी गुड। क्वेश्चन के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 60,000 रुपीज का और क्लेम दे रखा है 70,000 रुपीज का। मतलब WCR दे रखा है आपके पास 60,000 रुपीज का और WCC का जो क्लेम है वो है 70,000। भैया नुकसान हो रहा है, जेब में पैसा पड़ा है 60,000 रुपए और पेमेंट कितना करना है 70,000 रुपए का, 10,000 रुपए एडिशनल लॉस है। 60,000 रुपीज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के गुल्लक में पड़े हैं और क्लेम कितना है 70,000 रुपए का, 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस है। अगर मैं एंट्री की बात करूं तो एंट्री क्या होगी इसकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब जेब में तो पड़ा है 60,000 लेकिन क्लेम कितने का है 70,000 रुपए का। क्या ये एंट्री सही है, बिल्कुल नहीं सही है। डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आना चाहिए। क्रेडिट साइड में 70,000 रुपए आ गया, 10,000 रुपए का एडिशनल लॉस है, तो रिकंस्टिट्यूशन के केस में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट में डाल देते हैं अगर कोई भी लॉस होता है तो ये एंट्री हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। रिवैल्यूएशन कहां है, डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डालूंगा, उल्टा करके डालूंगा
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से डालूंगा। रिवैल्यूएशन के सामने कितना अमाउंट था 10,000, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल रहा हूं तो रिवैल्यूएशन के सामने जितना अमाउंट आएगा हम वही डालेंगे। ठीक है, ये यहां आ गया। अब WCR को मैंने खत्म कर दिया, 60,000 वाला पैसा ट्रांसफर किया WCC में, और रिवैल्यूएशन से 10,000 छीन करके यहां पर ट्रांसफर किया। 60 इसका, 10 इसका, 70,000 रुपए टोटल मैंने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाला है। तो मैं लायबिलिटी साइड में दिखा दूंगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 70,000 रुपीज। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये एंट्रीज मैं आपको करवा चुका हूं जब मैंने अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट वाला टॉपिक करवाया था। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, केवल समझाने के लिए मैंने ये एंट्री पास करी थी। मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी एंट्री पास करी थी। आप ट्राई कीजिए कि आप डायरेक्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट कर पाएंगे, अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाए तो आपका पेपर पक्का पक्का छूट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, मार्किंग बहुत कम है इसकी। वैसे तो पेपर में कम आता है, लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना चाहिए डायरेक्ट करने के लिए बिना एंट्री पास किए। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। आगे देखते हैं आगे पॉइंट क्या कह रहा है। टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ओपन कर करके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है। सबसे लास्ट में होगा ये वाला टॉपिक। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, एडजस्टमेंट मैंने पढ़ ली सारी। बैलेंस शीट के अंदर चलते हैं। 4 पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, तो यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं 80,000 के, उससे तो कोई लेना देना नहीं है, तो डायरेक्टली लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000 रुपीज के। यहां लिख देता हूं चारों की कैपिटल STUV। एडजस्टमेंट करनी है, अभी देखेंगे हम लोग कैसे होगी एडजस्टमेंट। अभी हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट कैसे होगी। मैंने लायबिलिटी साइड पूरी डाल दी है, यूज कर ली। अब असेट साइड में चलते हैं। फिक्स्ड असेट दे रखा है 440 का, फिक्स्ड असेट्स दे रखा है 4,40,000 रुपीज का, और करंट असेट दे रखा है 2 लाख रुपए का। करंट असेट्स 2 लाख रुपए। जो जो आइटम मुझे बैलेंस शीट में दे रखे थे मैंने सारे डाल दिए। अब करना क्या है, कुछ नहीं, क्लोजिंग करनी है। पहले इसको क्लोज करेंगे, फिर इसकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, फिर जो भी वेरिएशन रहेगा उसको पोस्ट करेंगे इसके अंदर, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा जरा, यहां पर डेबिट साइड में 10,000 रुपए है और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो हम लोग लॉस मान लेंगे कि लॉस हो गया कंपनी को। डेबिट साइड में एक आइटम पड़ा हुआ है, इसलिए बाई लॉस ट्रांसफर्ड आपको पूरा लिखना है। मेरे पास स्पेस कम होता है। आप लोग जो कॉपी पे सॉल्व करेंगे, एक के नीचे एक सॉल्व करेंगे। पहले ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे। ठीक है, तो एक के नीचे एक सॉल्व करेंगे, तो आपके पास पेजेस है ना, आप बहुत सारे पेज पलटा सकते हैं। मेरे पास पेजेस नहीं है, मेरे पास तो यही स्क्रीन है, इसी स्क्रीन पर सब कुछ शो करना है, तो मुझे मैनेज करके करना है, तो मेरे पास जगह कम रहती है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिखता हूं। आप पूरा लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन से पार्टनर्स हैं? एस कैपिटल अकाउंट, STUV, वीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चारों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम लोग इस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। लॉस कितना आया था? 10,000 का। रेशियो कितना था? ओल्ड रेशियो 4:3:1, तो 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 रुपीज। अब इसको क्रॉस पोस्ट करेंगे हम लोग। क्रॉस पोस्ट करेंगे, लॉस से क्या होता है? कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल कम होगी तो डेबिट में जाएगी, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में शो कर रहा हूं, तो रिवैल्यूएशन के नाम से शो करूंगा, क्योंकि हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से ये अमाउंट उठा रहे हैं। देखिएगा जरा कितना अमाउंट आएगा। 4, 3, 2, 1, 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000 रुपीज। लॉस भी आ गया। अब क्या करना है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको ट्रांसफर करना है। देखिएगा जरा कैसे होगा। मैं यहां पर इस अकाउंट को क्लोज कर रहा हूं। मैं टोटलिंग लगा के देखूंगा कितनी टोटलिंग है। जैसे कल किया था वैसे ही आज भी करेंगे। इन चारों पार्टनर्स की पहले हम लोग कैपिटल देख लें कि अभी करंट में उसके अकाउंट में कितना कैपिटल बचा हुआ है। क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे
डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो पता चलेगा कि उसके अकाउंट में अभी कितना पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां निकाल लेता हूं। सबसे पहले एस की निकालूंगा, टी की, यू की और वी की। ठीक है, कैसे निकलेगी? 2 लाख प्लस 9,000 माइनस 4,000 कितना आ जाएगा? 2,05,000, 2,05,000 रुपीज यहां आ गया। 150 और 18, 1,50,000 प्लस 18,000 माइनस का 3,000 रुपीज, तो ये आ जाएगा 18 में से 3 जाएगा 15, 165। इसके बाद 1 लाख माइनस, इधर क्रेडिट में और कुछ नहीं है, 2,000 रुपीज, 98,000 रुपीज इसका आ जाएगा। 98,000 रुपीज इधर लिख लेता हूं मैं, 98,000। ठीक है, और इसका है 50,000 और इसमें से ये माइनस कर देंगे, 50,000 रुपीज माइनस 9,000 रुपीज माइनस 18,000 रुपीज माइनस 1,000 रुपीज, कितना आ जाएगा? 9 और 1, 9 और 1 10, 10 और 18 28, 22,000 रुपए रह जाएंगे। अब इनका हम लोग लगा लेते हैं टोटल, 1 2 3 4 सबका टोटल लगाएंगे। 98 और 2 1 लाख, 1,20,000, 1 20 तो ये हो गया। इसके बाद 2 लाख और ये हो गया 3 लाख, 3,70,000, 3,70,000 तो हो जाएगा 4,90,000। कितना हो जाएगा? 4,90,000 रुपीज। देखिएगा जरा, ये आ गई इन चारों की कैपिटल 4,90,000 रुपीज। ये आ गई फर्म की कैपिटल, टोटल कैपिटल आ गई है हमारी। अब 4,90,000 रुपीज टोटल कैपिटल आ गई इन चारों की निकाल करके। अब हम लोग निकालेंगे इनकी न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल लास्ट वाले क्वेश्चन में इक्वल रेशियो था 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, तो सबकी कैपिटल बराबर आई थी, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही बार में मैंने 13,70,000 से डिवाइड मारा था 1/4 का और सबकी निकल गई थी। यहां पर नया रेशियो अलग अलग है, सबकी निकालनी पड़ेगी सेपरेटली। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एस की निकालेंगे, फिर टी, फिर यू, फिर वी। ठीक है, तो नई कैपिटल हम लोग निकाल रहे थे। 4,90,000 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 4,90,000 इंटू 3/10। ठीक है, 4,90,000 इंटू 1/10, 4,90,000 इंटू 2/10 और 4,90,000 इंटू 4/10। इससे हमें कैपिटल पता चल जाएंगी इनकी कितनी कितनी आ रही है। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। 49 इंटू 3, 50, 100, 150, 1,47,000 इसका आ जाएगा। 49,000 इसका आ जाएगा। 98,000 रुपीज इसका आ जाएगा और 1,96,000 रुपीज इसका आ जाएगा। 1,96,000 रुपीज इसका आ जाएगा। ये इन चारों की कैपिटल आ गई। तो यहां दिखाएंगे हम लोग टू बैलेंस सीडी के नाम से। पहले वाले की कितनी है? 1,47,000। दूसरे वाले की कितनी है? 49,000। 49,000। तीसरे वाले की कितनी है? 98,000। चौथे वाले की कितनी है? 1,96,000। अब हम लोग बैलेंसिंग फिगर में टोटलिंग निकाल लेंगे और देखेंगे कहां पर ज्यादा आ रहा है कहां पर कम। ठीक है, 1,47,000 यहां है, यहां पर ज्यादा है यहां पर कम है, तो यहां आएगा। ठीक है, देखिए 2,09,000 रुपए यहां पर है तो 2,09,000 यहां आ जाएगा। 2,09,000 इधर आ गया, 2,09,000 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसकी कैपिटल ज्यादा लगी हुई है, इसको माइनस करेंगे। 1,47,000 और 4,000 ये कितना हो गया? 1,51,000। 1,51,000 2,09,000 में से अगर 151 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 49 और 9,
49 और 9 58,000 रुपीज बचेगा, तो यहां पर आ जाएगा 58,000 रुपीज, और यहां पर हम लोग लिखेंगे एज करेंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि आप कैश अकाउंट यूज नहीं कर सकते, करेंट अकाउंट से आपको एडजस्टमेंट करनी है। 58,000 रुपीज यहां आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर 49,000 है, यहां पर 3,000 रुपीज है, यहां पर ज्यादा अमाउंट दिख रहा है 1,68,000, 1,68,000, ठीक है। इसमें से 49 और 3 52 माइनस करेंगे, 52 माइनस करेंगे तो 1,16,000 बचेगा, 1,16,000, ठीक है। यहां पर कितना आ रहा है 1 लाख, और यहां पर आ रहा है 1 लाख, तो ये तो दोनों बराबर ही हो गए। यहां का टोटल ज्यादा आ रहा है 1,96,9 18 और 1, तो कितना होगा ये 9 और 1 10 और 18 28, 1,96,000 में 28,000 पे जोड़ दें हम, कितना आएगा 4 1 10 11 12 2 1, 2,24,000 रुपए, 2,24,000 रुपीज। यहां पर भी आएगा 2,24,000 रुपीज। अब माइनस करके निकाल लेंगे, 2,24,000 रुपीज में 50,000 माइनस करेंगे, 26 1 74, 1,74,000। यहां आ जाएगा 1,74,000 रुपीज। यहां लिखेंगे हम लोग बाई वीज करेंट अकाउंट, वीज करेंट अकाउंट 1,74,000 इसका आ गया, और इसका आ गया 58, और इसका आ गया 1,16,000। इसका मैं अमाउंट यहां ना लिख करके अलग लिख देता हूं 1,16,000, क्योंकि इसके लिए अलग से नाम ओपन करना पड़ेगा हमें 30 करेंट अकाउंट, 30 करेंट अकाउंट, ठीक है। तो एस का करंट अकाउंट भी अलग से शो करेंगे, टी का करंट अकाउंट अलग से शो करेंगे, और वी का करंट अकाउंट अलग से शो करेंगे। अब जो इनका बैलेंस शीट है इसको हम लोग यहां पर शिफ्ट करते हैं, 1,47,000, 49,000, 98,000 और 1,96,000। इन चारों का टोटल उतना ही आएगा जितना हमने यहां पर कैपिटल निकाली थी 4,90,000 की। आप ध्यान से देखिएगा, ऑलमोस्ट मैंने बैलेंस शीट तो डाल दिया, करंट अकाउंट डालना पड़ेगा। मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में जो कैश से एडजस्टमेंट करवाई थी, जो कैश से एडजस्टमेंट कराई थी वो करंट असेट में मैंने एडजस्टमेंट कराई थी, क्योंकि करंट असेट के अंदर ही कैश और बैंक का बैलेंस होता है। करंट अकाउंट का क्या करेंगे, करंट अकाउंट को आपको सेपरेटली शो करना पड़ेगा। इसकी भी ट्रिक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वी का करंट अकाउंट यहां लिखा है, आप ये मान के चलिए कि ये बैलेंस शीट इसके ठीक नीचे बनी हुई है। आप ये मान के चलिए कि जो बैलेंस शीट है, ये वाली जो बैलेंस शीट है ठीक इसके नीचे बनी हुई है, तो आपको इसको सीधा नीचे उतारना है। सीधा नीचे उतारेंगे तो ये असेट साइड में चला जाएगा, वीज करंट अकाउंट के नाम से, वीज करंट अकाउंट के नाम से, और अमाउंट कितना आएगा 1,74,000 रुपीज, जो कि यहां पर हमने लिखा हुआ है। इन दोनों की भी तो करंट अकाउंट है। ये भी अगर हम लोग मान के चलते हैं कि बैलेंस शीट इनके नीचे ही बनी हुई है, जो कि बनाते भी हम लोग, तो सीधा नीचे उतारेंगे करंट अकाउंट एस का और टी का, 58 और 116, तो यहां आ जाएगा एस का करंट अकाउंट और टी का करंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा 58,000 पहले वाले का और 1,16,000 दूसरे वाले का। बस अब टोटलिंग लगा लेंगे हम लोग, टोटलिंग लगाएंगे, देखते हैं कितना आता है। 70 और 80 हो गए 1,50,000, 4.9 लाख, 416.4 लाख, और 1 लाख जोड़ लिया 740, और 16 और 58 कितने होते हैं 4 6 7 74, 74,000 रुपीज और जोड़ देंगे इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 4 1 1 8,14,000 रुपए, 8,14,000। यहां पर बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 8,14,000 रुपीज। इसके बाद इसका निकाल लेते हैं असेट साइड का, 2 लाख, 4 लाख, 6 7 लाख, 7 लाख 8,14,000,
दैट्स ऑल। ये हमारा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। सारी चीजें नहीं बनाने के लिए आएंगी कि रिवैल्यूएशन भी बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाओ, एडजस्टमेंट भी करो, बैलेंस शीट भी बनाओ। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऐसे होती है कि कहीं ना किसी चैप्टर में एडजस्टमेंट आती ही जरूर है कैपिटल की। तो सिलेबस में था तो मैंने बता दिया, पेपर में आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम बहुत लगेगा। आपके पास कैलकुलेटर है नहीं, है ना। होपफुली समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड में हट जाता हूं पूरा। लीजिए, मैं पूरा हट गया, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन था, करंट अकाउंट से एंट्री पास करी थी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, आज हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। राधे राधे।